दलदली भूमि को उपजाऊ बनाने में सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम जिले में कारगर साबित हो रहा है। डीसी कैप्टन मनोज कुमार ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में सैमग्रस्त व जल भराव क्षेत्र का मैप तैयार किया जाए और इस सिस्टम को स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला के गांव कहानी में इस तकनीक का निरीक्षण किया और मौके पर किसानों से तकनीक के फ़ायदे के बारे में फीडबैक लिया। गांव कहानी में लगभग 400 एकड़ भूमि में सैम की समस्या थी। परिणाम स्वरूप लगभग 1 दशक से इस एरिया में किसी भी फसल का उत्पादन नहीं हो रहा था। लगभग 2 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में एसएसडी सिस्टम को स्थापित किया गया, जिसके माध्यम से इस भूमि से पानी निकाला गया। वर्ष 2019 में इस परियोजना को गांव कहानी में स्थापित किया गया था। इस परियोजना की सफलता का आंकलन करने के लिए ही गांव का दौरा किया गया और किसानों से बातचीत की गई। तकनीक का परिणाम संतोषजनक रहा। इस तकनीक के स्थापित होने के बाद अब लगभग 1 दशक के अंतराल के बाद खेतों में फसलों का उत्पादन होना भी आरंभ हो चुका है। इस तकनीक के स्थापक होने के बाद इस बार 1 एकड़ में लगभग 40 क्विंटल धान का उत्पादन हुआ है। डीजल और लेबर दी 3 चीजें अच्छा 80,000 हेक्टेयर का था। सर मशीनें भी 2000 एकड़ 32,000 अभी एकड़ का कितना आएगा जी? अभी सर 50 के आसपास, अभी 50 प्लस 50 के आसपास, जिसमें से किसान का शेयर। ये जैसा कि आपने देखा भी है, अभी रोहतक ज़िले में फॉर दैट मैटर ओल्ड रोहतक अगर बोले, झज्जर है, सोनीपत है, कुछ इलाके हैं, भिवानी वगैरह के भी इलाके हैं, वहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। 2 टाइप की समस्या है वो, या तो पानी है नहीं और या ज़्यादा है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जहाँ ज़्यादा पानी है वो, जहाँ पानी नहीं है वहाँ चला जाए, या जहाँ सेम की समस्या वो समस्या ख़त्म हो जाए और उस पानी को चैनलाइज करके कहीं और भेज दिया जाए। ये तकनीक अभी जो एक ईजाद करी गई है, जिस पे हम विचार कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी एक लक्ष्य रखा है इस बार 4-5 जिलों में करीब 1 लाख हेक्टेयर का। वो सब सॉइल ड्रेनेज सिस्टम है। ये जो ज़मीन के नीचे परफोरेटेड छेद वाली पाइप दबा के एक नेटवर्क बनाया जाता है, ताकि जो ज़मीन के नीचे का भी पानी है वो भी, या जो ऊपर बरसाती पानी आ जाए वो सीप करके नीचे जाए और उन परफोरेटेड पाइप्स के ज़रिए एक जगह पे एक सम्प में, एक कुएं में जैसे वेल, उसमें एक्यूमुलेट हो जाए और फिर उसको मोटर की सहायता से पंप आउट कर दिया जाए जहाँ कोई ड्रेन वगैरह है उसके मार्फत। तो इसका हम एक बार जायज़ा लेने आए थे कि यहाँ पे ये काम 2019 में हुआ था, वो कितना सक्सेसफुल है। किसानों से भी हमने बात करी, सभी डिपार्टमेंट के लोग भी हमारे साथ हैं, इरिगेशन के भी, सॉइल कंजर्वेशन, हाइड्रोलॉजिस्ट भी, इंजीनियर्स भी हैं। तो सभी ने ये बताया कि बड़ा संतोषजनक नतीजा रहा है, किसान भी खुश हैं और जो नमी है वो करीब करीब ख़त्म हो गई है। बड़ी आसानी से हार्वेस्टिंग भी होगी, क्रॉप भी बड़ी अच्छी, इनको यील्ड बड़ी अच्छी मिली है, जो मेरे ख्याल में पहले के बनिस्बत थोड़ी ज़्यादा है। शायद जो मैंने आंकड़ा सुना वो मेरे ख्याल में 25-30 क्विंटल का बताते थे पैडी का, वो शायद अब 40 के भी पार चली गई है। तो विच इज़ गुड, बड़ा अच्छा है ये। तो इसको हम एक वृहद पैमाने पे लागू करने की हम मंशा रखते हैं, उसी के ऊपर ये एक्सरसाइज हम सारी कर रहे हैं। तो जिन इलाकों में जल भराव की समस्या है उसका भी उपचार होगा, जहाँ नीचे का पानी ऊपर आसानी से जल्दी आ जाता है, बहुत कम गहराई पे है, उसका भी उपचार होगा और ड्रेन्स वगैरह के मार्फत उसको ऐसी जगहों पे चैनलाइज किया जा सकेगा जहाँ पानी की कमी है। तो ये एक पंथ और 2 काज टाइप मुझे लग रहा है, स्कीम अच्छी है। तो इसका सारी कोई एक डीपीआर वगैरह बना के फिनांसिंग वगैरह के ऑप्शंस देखेंगे, लोगों का रुझान देखेंगे और सभी तरह की इकोनॉमिक्स का आकलन करके एक योजना हम तैयार करेंगे। ये मकसद था।